दोस्तों, हमारी डेली की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं। लेकिन उन सभी को अगर हम छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ हैंडल करें, तो हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और हमें मिलते हैं ढेर सारे फायदे। ऐसे ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज आप सभी के सामने। चलिए शुरू कर लेती हूँ। आज की मेरी सबसे पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली टिप है वो चाय उबालने को लेकर है। आपको ये पता है कि चाय को हम जितनी देर उबालते हैं चाय हमारी उतनी ही टेस्टी बनती है। लेकिन कभी कभी बहुत सेम फ्लेम पे चाय उबालने पर चाय बनने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और जैसे ही हम इसे फ्लेम को मीडियम करते हैं तो चाय उबलकर बाहर आने लगती है। ऐसे टाइम पर एक बड़ी सी स्पून लीजिए और उसे चाय के अंदर डाल दीजिए। स्पून डालते ही आप देखेंगे कि चाय का जो उबाल है वो एक जगह पर सिमट जाता है। चाय उबालकर जो पैन के बाहर आने वाली थी वो नहीं आती है, साथ ही नीचे बैठी रहती है या फिर बीच में ही इसमें बॉइलिंग चलती रहती है। स्पून डालने का दोस्तों यही फायदा होता है कि चाय का टेम्परेचर एक बार के लिए कम हो जाता है और चाय हमारी बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चाय बनाइए तो एक स्पून बड़े हैंडल वाला अपने साथ जरूर रखिएगा। इस एक तो इससे फायदा ये होता है कि हमारी चाय नहीं उबलती। दूसरा फायदा ये भी होता है कि साइड से जो चाय पत्ती वगैरह है उसे स्क्रैच करके हम चाय में ले लेते हैं, जिससे फालतू की वेस्टेज नहीं होती है, हमारा टाइम भी बचता है और चाय को हम जल्दी बॉयल भी कर लेते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो आज की दूसरी यूजफुल टिप है वो ब्लाउज को लेकर है। ब्लाउज हम सभी लेडीज पहनती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ब्लाउज का अगर हुक हम बंद करके रखते हैं तो ब्लाउज में रस्ट हो जाता है, यानी कि उसके हुक में जंग लग जाता है। और ये जो जंग के निशान है ये कभी कभी ब्लाउज पर भी आ जाते हैं। हुक खराब हो जाती है। ब्लाउज तो नया का नया होता है लेकिन हुक बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने ब्लाउज को तय करके रख रहे हैं, इसको आपने धुल दिया है, प्रेस कर दिया है, उसके बाद से आपको इसको रखना है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इसके लिए ब्लाउज को ऐसे खोल लीजिए और उसके बाद से एक ले लीजिए छोटा सा टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर का कोई सा भी टुकड़ा, और यहाँ पर हुक के जस्ट नीचे आप इसको सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद ब्लाउज को जैसे आप फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से फोल्ड करके इसको आप रख लीजिए। अब जब भी आप ब्लाउज को खोलेंगे तो एक हुक एकदम सही सलामत मिलेगी। साथ ही जो टिश्यू पेपर है उसे आप किसी दूसरे ब्लाउज, किसी दूसरे कपड़े के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है पुराने रेजर्स को लेकर है। आपने बहुत सारे रेजर्स ऐसे रिटायर कर दिए होंगे जब उनकी धार खत्म हो गई होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई रेजर को हटाना हो, फेंकना हो, तो ये एक काम जरूर करके देखिएगा। इसके लिए लेना है एक ग्रीन स्क्रबर, नया लीजिएगा और स्क्रबर में इस तरह से रेजर को, जैसे हम लोग शेविंग करते हैं वैसे ही रेजर को चला दीजिए। रेजर को आपको 8 से 10 टाइम चलाना है और चलाते ही आप देखेंगे कि रेजर की धार तेज होने लगती है। इसमें एक रगड़ सी पैदा होती है जो ब्लेड की धार को तेज करती है। और अगर लगता है कि कुछ फंस गया है तो रेजर को हल्का सा झाड़ लीजिए, रेजर साफ हो जाएगा, लेकिन इसकी धार में आएगी बहुत सारी शाइन और बहुत सारी ये शार्प हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से और वर्क करेगा। जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आज की वो है सॉक्स को लेकर है। हमारे आपके घर में सबके पास ऐसे पुराने सॉक्स होंगे, थोड़ा सा फट भी गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे मेरे पास भी ये फटा पुराना सा सॉक्स है जिसको मैंने यहाँ पर लिया है, और इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं घर में ऐसी ऐसी जगहों पर जहां आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये पुराने सॉक्स को इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह के अगर और भी सॉक्स हों तो आप उनको इस्तेमाल इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक वाइपर थोड़े से बड़े साइज का होना चाहिए, जिसको हम अपने बाथरूम या फिर पानी वगैरह को वाइप करने में यूज करते हैं। बड़ा वाइपर लेना है और उसके बाद से इस वाइपर के दोनों साइड से हमें सॉक्स पहना देना है। तो जैसे मैंने एक सॉक्स लिया, वाइपर में इस तरीके से हम पहना देंगे। अच्छे से सॉक्स को जहां तक आप खींच सकते हैं खींच लीजिए, अच्छे से सॉक्स को फिट कर दीजिए, और उसके बाद से दूसरी सॉक्स को भी लेना है, वाइपर पे इसी तरह से पहना देना है। दोनों साइड से सॉक्स पहनाते ही वाइपर हमारा पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। यहाँ पर बीच में आप चाहें तो रबर बैंड लगा सकते हैं। दोनों सॉक्स को हल्का सा टाई भी कर सकते हैं या फिर किसी धागे से बांध सकते हैं, लेकिन रबर वगैरह लगाने से नीचे का पार्ट जो है थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं इसे दोनों को ही अच्छे से टाइट करके खींच दूंगी। अब हमारे वाइपर ने सॉक्स पहन लिया है, इसे चलते हैं भिगाने, या फिर बाल्टी में जो पोछे का पानी लेते हैं वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सिंपल जो पोछे वाला हमारा घर का पार्ट है, सिंक वाला, वहां पर मैंने इसको हल्का सा भिगा लिया है। हल्का सा वेट करते ही सॉक्स हमारे भीग जाते हैं। आप चाहें तो सॉक्स को पहले से ही भिगाकर निचोड़ कर फिर वाइपर में पहना सकते हैं। हल्का सा यूं ही पानी में निचोड़ लूंगी, मैंने इसको ज्यादा नहीं भिगोया है,
और अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये काम करेगा दोस्तों एक बढ़िया से मॉपर की तरह। अगर इससे पहले आप बैठकर पोछा लगाती थी, तो अब आप बहुत अच्छे से खड़े खड़े ही बहुत ही अच्छे से अपने घर के पार्ट की क्लीनिंग कर सकते हैं। घर में कहीं पर भी आपको पोछा लगाना है तो ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा। पोछे वाले जो कपड़े हम लेकर आते हैं अलग से डस्टर मोटे वाले, उनकी बचत होगी, वो पैसे नहीं खर्च होंगे। इसके अलावा टाइल्स वगैरह पे पोछा लगाना है तो बहुत अच्छे से, और अगर गंदगी भी होती है तो वाइपर से थोड़ा सा हार्ड हैंड से जब करते हैं तो कोई भी गंदगी चिपकी हो फर्श में वो निकल जाती है। इसके अलावा घर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कैबिनेट के आसपास, जहां पर हम अगर गंदे पोछे लेकर घसीटते हैं तो हमारा कैबिनेट भी गंदा होता है, साथ ही उस पोछे की गंदगी फर्श में भी चिपकी नजर आती है। तो ऐसी जगह पर जहां पर आपको लगता है कि कुछ अच्छा सा कैबिनेट है जिसके आसपास आप गंदा पोछा नहीं फिरा सकते, वहां पर इस वाइपर और सॉक्स वाले टिप को फॉलो करिएगा। इसके अलावा घर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जैसे डाइनिंग टेबल के नीचे की जगह जहां हम झुककर पोछा लगा नहीं पाते, थोड़ा मुश्किल होता है झुकना, वहां पर भी ये वाइपर आसानी से चला जाता है। चेयर्स के नीचे, फ्रिज के नीचे, या फिर घर में किसी ऐसी जगह पर जहां पर अभी तक आप पोछा नहीं लगा पाते थे, तो आप देखेंगे कि आपका काम कितना ज्यादा आसान हो जाता है। इस तरह से आप पोछे को यानी कि इस मोजे को निकाल कर अच्छे से क्लीन करके नेक्स्ट टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको सुखाकर फिर जब चाहें नेक्स्ट टाइम यूज करिए। अब बढ़ते हैं एक और टिप की तरफ। ये टिप है दीवार पर या फिर वुडन चीजों पर जब बच्चे हमारे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मेरी बेटी ने ये चीजें अपने रूम के डोर पर लिख दी और ये लिखा है उसने स्केच पेन से। इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाने वाली हूँ। वैसे ये नॉर्मली क्लीन नहीं होता, पर इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि हमें ले लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और तैयार करेंगे एक बढ़िया सा घोल। तो इसे आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर कपड़े से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ब्रश से पहले मिक्स कर लेती हूँ, और इसके बाद जब ये सोडा और पानी अच्छे से एक मिक्सचर का रूप ले लें, यानी कि डिजोल्व हो जाए आपस में, तब चलिए चलते हैं उस जगह पर जहां पर वो लिखावट थी। अब यहाँ पर चूंकि ये लिखावट है वुडन डोर पर, मैं यहाँ पर कर रही हूँ माइक्रोफाइबर वाले कपड़े का इस्तेमाल। कपड़े में मैंने लिया है सोडे और पानी का मिक्सचर, और पहले जहां पर भी लिखावट है उस जगह पर मैं अच्छे से रब कर दूंगी। इसे हमें छोड़ना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद वापस से मैं थोड़ा सा मिक्सचर और इस पर लेकर लगाने वाली हूँ, और फिर आप देखेंगे कि 1 से 2 बार अप्लाई करते ही मिक्सचर को जो लिखावट है वो पूरी तरह से निकल जाती है। इसी तरह से बॉल पेन के निशान है, स्केच पेन के निशान है, या फिर क्रेयॉन वगैरह के निशान अगर बच्चों ने कर दिए हैं तो उनको भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये सब करने के बाद जो सोडे का मिक्सचर लास्ट बचा था वो भी मैंने अच्छे से रब करके, आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा ये डोर क्लीन हो चुका है। तो इसे मैं कपड़े से कर रही हूँ क्योंकि ये वुडन है, और नॉर्मल वॉल पे हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। है ना दोस्तों, एकदम कमाल का उपाय। नेक्स्ट टाइम आप भी इसको ट्राई करके देखना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।